नमस्कार फरीदाबाद में सौरभ भारद्वाज। हम लोग पहुंचे हैं मेलहार कॉलोनी और आप देख सकते हैं कैबिनेट मंत्री हैं हरियाणा सरकार में कृष्णलाल पंवार, वो यहां पहुंचे हैं और उनके साथ हैं नरेश नंबरदार, पार्षद प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 14 से नरेश नंबरदार। और आप देख सकते हैं यहाँ लगातार समर्थन में बड़ी तादाद में लोग जुट रहे हैं। मेलहार कॉलोनी में कृष्णलाल पंवार को देख सकते हैं आप समर्थन देने के लिए, नरेश नंबरदार को समर्थन देने के लिए कृष्णलाल पंवार खुद यहाँ पहुंचे हैं। बड़े नेता हैं, 8 बार के विधायक, और आप देख सकते हैं फरीदाबाद मंच पर पहुंचे हैं। आदरणीय कृष्णलाल पंवार। जी हाँ, वार्ड नंबर 14 के जागरूक मतदाताओं, भूल न जाना आने वाली 2 मार्च को, जी हाँ, पोलिंग बूथ पर जाना है, कमल का बटन दबाना है, भाई नरेश नंबरदार को जिताना है, वार्ड नंबर 14 का चहुमुखी विकास कराना है। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय कृष्णलाल पंवार, आदरणीय कृष्णलाल पंवार, भाई नरेश नंबरदार, भाई नरेश नंबरदार। भारत माता की, भारत माता की। मैं जो स्टेज पे कुछ लोग खड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि वो सामने कुर्सियों पर बैठ जाए। स्टेज पे प्लीज व्यवस्था को बनाकर रखें। स्टेज पे जो लोग बैठे हुए हैं वो उनसे निवेदन है कि वो सामने कुर्सियों पर आ जाएं। इकट्ठा हुए हैं, कहीं ना एक बड़ी जीत बढ़ते हुए नरेश नंबरदार एक बहुत बड़ी जीत के साथ आने वाली 2 मार्च को कमल के सामने वाला बटन दबाना है, भाई नरेश नंबरदार को जिताना है। 2 मार्च को प्रत्याशी है देख सकते हैं आप। कृष्णलाल पंवार पहले राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। माननीय कृष्णलाल पंवार जी, माननीय कृष्णलाल पंवार जी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब, आप जितने भाई खड़े हैं ना, भाई साहब सुनो, आप इधर आ जाओ, इधर भैया इधर आ जाना, जितने लोग खड़े इधर आ जाओ, सबको बुला लो। भाई जितने मंच पे है ना, आदित्य बेटा कुर्सी बनवाओ सीधे, तो कुर्सी पे बैठा सब लोगों को। भाई साहब उधर 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 पीछे वालों को भी दिखे ना, उधर 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 तो बनिए पत्रकार। हाँ मिला हम लोग भाई, भाई रिक्वेस्ट है बैठ जाओ यार, एक बोलो साइड में। हमारे बीच में हमारे बहुत ही प्रिय हरियाणा की आन बान शान कैबिनेट मिनिस्टर श्री कृष्णलाल पंवार जी पहुंच चुके हैं। साथियों, मैं अभी मैं सुनील भाई से प्रार्थना करूंगा कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर का बुक्का देकर स्वागत करेंगे। वो अपनी टीम के साथ आदरणीय मंत्री जी को बुक्का देकर स्वागत करेंगे। साइड हो जाओ, साइड। हमारे महेंद्र जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसके लिए जोरदार तालियां।
हमारे महेंद्र जी, हमारे भाई अमित कुमार जी, अरे यहाँ को ले ले, यहाँ को भैया। हमारी बहन सोमदेवी जी जो पूर्व प्रत्याशी हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनको हमारे मंत्री जी पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं। हम सभी लोगों से निवेदन है कि उनको तालियां बजाकर स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। मैं अभी हमारे भाजपा प्रत्याशी भाई नरेश नंबरदार जी से, मैं उनसे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हूँ और वो उनका ऊर्जा बहुत ही ओजस्वी, हमारे बहुत ही दयालु हमारे भाई नरेश नंबरदार जी को हम सब लोग यहाँ आए हैं। आपसे निवेदन है एक बार उनके आने पे जोरदार तालियां बजाएं। कुछ भी हो भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कृष्णलाल पवार जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद, विपुल गोयल जिंदाबाद। हरियाणा की आन बान और शान, 8 बार के एमएलए और मंत्री, राज्यसभा सांसद, वर्तमान में हरियाणा सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री, दलित समाज के अंदर सबसे बड़े नेता, हरियाणा के बल्कि कहूं देश के नेता हमारे बीच में आदरणीय कृष्णलाल पवार जी, मेरे भाई महेंद्र जी, मेरे भाई गौरव जी, मेरे भाई चेयरमैन साहब, मेरे हमारे रिश्तेदार हैं योगेश तंवर साहब, जगदीश जी, इनकी पूरी टीम, सुनील भाई, इनकी पूरी टीम, और मंच पर विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गवान नौजवान साथी, और सामने मेरी मातृ शक्ति नौजवान साथियों, आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको नमन करता हूं। राधिका जी और हमारे एहसास प्रधान आए हैं, आपका भी स्वागत है। अभी थोड़ी देर के अंदर आपको मंत्री स्वागत करवाएंगे। साथियों, मैं नरेश नंबरदार, विपुल गोयल का हनुमान, आज आपके बीच में आया हूं। विपुल गोयल जी ने मुझे आपकी सेवा के लिए भेजा है। विपुल गोयल जी ने मुझे वार्ड 14 का जिम्मा दिया है और कहा है नरेश नंबरदार, वार्ड 14 के अंदर जाओ और यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आओ, यहाँ बदलाव लेकर आओ, यहाँ क्रांति लेकर आओ। मैंने कहा मंत्री जी, अगर आपका हाथ मेरी कमर पर है, मेरे सर पर है, तो मैं वादा करता हूं वार्ड 14 के अंदर एक क्रांति लेकर आऊंगा, एक बदलाव लेकर आऊंगा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं आपको, बिजली, रोड, पानी, सीवर, लाइट, सफाई, ये सभी पार्षद करते हैं, मैं भी करूंगा। मुझसे पहले भी सभी ने किया, मेरे बाद भी सब करेंगे और मैं भी करूंगा। लेकिन मैं आपके बीच में एक विजन लेकर आया हूं, एक बदलाव कार्य करने के लिए आया हूं। साथियों, बताना चाहता हूं मैं आपको, बेसिक सुविधाओं के साथ साथ मैं दो मुख्य जगह में काम करने आया हूं। एक शिक्षा, दूसरी चिकित्सा। साथियों, मुझे पता है वार्ड नंबर 14 के अंदर श्रम बस्तियां हैं, यहां लोगों के घर बहुत छोटे हैं, छोटी छोटी तंग गलियों में रहते हैं, लेकिन यहां के लोगों के दिल बहुत बड़े हैं। मैं ये भी जानता हूं कि यहां के लोग बहुत छोटा पैसा कमाते हैं, उसी में गुजारा करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को उसी छोटे पैसे पढ़ाते, लिखाते और बड़ा करते हैं और सपने सजोते हैं कि एक दिन उनका बेटा बहुत बड़ा अफसर बनेगा, इस देश के शासन में वो
वो शामिल होगा और देश की सत्ता में उसका भागीदारी होगी। लेकिन जो सपने सजाते हैं वो सपने पूरे नहीं होते। वो सपने पूरे क्यों नहीं होते? क्योंकि हम अपने बच्चों को माहौल नहीं दे पाते जो माहौल हमारे सेक्टर के लोग और शहर के बाकी लोग दे पाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरी मातृशक्ति, ये नरेश नंबरदार आपका बेटा ये वार्ड 14 के अंदर बदलाव लेके आएगा। फरीदाबाद की सबसे बड़ी लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट वार्ड 14 के अंदर में खोलने का काम करूंगा। उस इंस्टीट्यूट के अंदर मैं अपने बच्चों को, जो इसका भविष्य है, जो आपके अपने बच्चे हैं, वो उस इंस्टीट्यूट के अंदर वहां पढ़ पाएंगे। वो माहौल देने का मैं काम करूंगा ताकि हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां उस माहौल में पढ़े, आगे बढ़कर कोई एसडीएम बने, कोई तहसीलदार बने, कोई डीसी बने, कोई सीबी बने, कोई पुलिस आयुक्त बने। क्योंकि जिस दिन मेरा ये सपना पूरा हो गया उस दिन इस संकल्प की परिभाषा सत्य हो जाएगी। साथियों, दूसरा मुख्य एजेंडा मेरा है चिकित्सा। मुझे पता है जब मेरी बहनों को डिलीवरी होती है, प्राइवेट अस्पताल के अंदर जाते हैं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल वाले क्या करते हैं? वो कहते हैं केस बहुत सीरियस है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्योंकि पता है ऑपरेशन करेंगे तो 50,000, 60,000, लाख रुपए की जेब से काटने का हम काम करेंगे। वो लालची लोग पैसे कमाने के चक्कर में हमारी बहनों के पेट काट देते हैं। उस पीड़ा को हमारी बहन जानते हो कितनी बड़ी पीड़ा होती है। उस पीड़ा को आपका बेटा, आपका भाई समझता है। मैं आपसे वादा करता हूं बहन, नरेश नंबरदार को आने वाली 2 तारीख को कमल का बटन दबा देना, विजय बना देना। आपके बीच में सरकारी अस्पताल खोलने का काम नरेश नंबरदार आपका बेटा करेगा। क्योंकि मुझे पता है उस सरकारी अस्पताल के अंदर मेरी माता और बहनों की डिलीवरी बिल्कुल फ्री हुआ करेगी। वहां मेरी बहनों के पेट नहीं काटे जाएंगे, वहां नॉर्मल डिलीवरी करेंगी। यहां जो बीमारियां फैल रही है गली गली बस्तियों के अंदर, उनके इलाज फ्री हुआ करेंगे। मेरे इस बस्ती के लोग, मेरे वार्ड के लोग स्वस्थ होंगे। हेल्थ इश्यूज, उनके जो बीमारियां, उनका अंत होगा। शिक्षा के सब में काम कर रहे आया हूं, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन इस वार्ड के अंदर लेके आऊंगा। और एक बात और मैं आशा करना चाहता हूं आपसे, आपके बीच में शख्सियत जो बैठी है, आदरणीय कृष्णलाल पवार जी, ये हरियाणा के बहुत बड़े मंत्री हैं, बहुत बड़े मंत्री। आज सुबह जो हमारे पवार साहब, जो हमारे मंत्री हैं, उनके साथ में विपुल गोयल जी और हमारे राजेश नागर जी मंत्री जब एक मीटिंग में थे, तो उस मीटिंग में मुझे भी रहने का अवसर मिला। तो मैंने अपने मंत्री माननीय विपुल गोयल जी से मांग रखी कि माननीय विपुल गोयल जी, जब हमारे कृष्णलाल पवार जी पंचायतों में फ्री प्लॉट दे सकते हैं, तो आप शहर के मंत्री हैं, मुझे आपसे उम्मीद है आप भी जनता को प्लॉट दो। तो माननीय विपुल गोयल जी ने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, नरेश नंबरदार, तेरे दिल में ये बातें कहां से आई? मैंने कहा, मंत्री जी, आपने मुझे जिस मिशन पर भेजा है, जिस विजन के साथ भेजा है, मैं अपने लोगों के बीच में गया और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग बेघर हैं। बहुत सारे लोग, परिवार इतने बड़े हो गए कि 50 गज के अंदर 10 परिवारों का बोझ नहीं उठा सकता। मैंने कहा, मंत्री जी, इस स्लम के अंदर जो मेरे परिवार हैं उनको प्लॉट आप मुफ्त में दें। तो माननीय विपुल गोयल जी ने ऐलान कर दिया कि नंबरदार जाके बोल देना पूरे स्लम के अंदर कि 30 गज का प्लॉट एक परिवार को, और मकान बनाने का सारा पैसा विपुल गोयल देगा। और मैं आपसे अपील करता हूं, आने वाली 3 तारीख को कमल का बटन दबा देना, नरेश नंबरदार को जिता देना। 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को, 2 तारीख को आपने बटन दबाना है, पर 3 नंबर पर दबाना है। 2 तारीख को आपने कमल का बटन दबाना है, पर कहां दबाना? 3 नंबर पे। नरेश नंबरदार का जो निशान है उस बैलेट पेपर पे 3 नंबर पे, मशीन पे, जो मशीन है हमारी 3 नंबर पे, तो वहां बटन दबाना है। जितनी शक्ति और ऊर्जा के साथ आप मुझे सदन में भेजोगे, उतनी शक्ति से मैं आपकी सेवा कर पाऊंगा। अब ये आप पर निर्भर करता है मेरी बहनों,
कि अपने भाई को, इस बेटे को आपने कितनी ताकत देके भेजना है, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। ऐसा भी होता है गलती से कोई आदमी और चुन गया, गलती से मौका किसी गलत आदमी के हाथ में लग गया, तो शायद आपको नहीं पता 5 साल कहता रहेगा कि भाई सरकार बीजेपी की है, मैं क्या करूं, वो काम ही नहीं करने देते। तो बहन जी एकदम बताओ, देश के अंदर सरकार बीजेपी की है, मोदी जी की है, पर देश के अंदर सरकार नायब सिंह सैनी जी की है, तो नीचे सरकार जो है वो बीजेपी की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो मैं आपसे बातें करता हूं कि आप सब बहनों को घर घर तक पीने का साफ पानी, आपके रोड, आपकी लाइटें, सीवरेज की लाइन, डिस्पोजल पानी के बूस्टर और अस्पताल और ई लाइब्रेरी जो फुली कंप्यूटराइज होगी, जो फुली वाईफाई होगी, वो बनाने का हम लोग करेंगे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय राजकुमार वोरा जी, सुबीर बलेरनाथ जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत का कृपया मंच पर आए। वजीर सिंह डागर जी हमारे बीच में हैं, आपका भी सर स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि ये आपका बेटा, ये आपका बच्चा वार्ड 14 में विपुल गोयल जी ने भेजा है। आप शायद जानते होंगे कि नरेश नंबरदार विपुल गोयल का हनुमान है। विपुल गोयल जी यहाँ रहते हैं दिल में, वो मेरे श्री राम है और मैं उनका हनुमान हूँ। विपुल गोयल जी आ रहे हैं और नरेश नंबरदार उनका चेला भी आ रहा है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि नरेश नंबरदार को कितना प्यार आप देना चाहते हैं। साथियों, हमारे बीच में जिले के अध्यक्ष भी आ चुके हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, हमें पवार साहब को भी सुनना है। बस मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करना चाहता हूं, जल्दबाजी में गलत फैसला मत ले लेना। गलत फैसला ले लोगे 5 साल आपको रोना पड़ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सीधा आने वाली 2 तारीख को 3रे नंबर पर कमल का बटन का निशान है, उस कमल के फूल पर बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाना है। साथी, आपने मुझे बहुत गौर से सुना, मेरी मातृशक्ति आपने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं अपनी वाणी यहीं विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान राजकुमार वोरा जी से अपील करूंगा, वो भी आए और आप अपना वक्तव्य हमें दें। राजकुमार वोरा साहब। राम राम जी, जोर से राम राम जी। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नायब सिंह सैनी जिंदाबाद, कृष्ण पवार जी जिंदाबाद, नरेश नंबरदार जी जिंदाबाद। आज के इस वार्ड 14 की एक खूबसूरत जनसभा के अंदर, जिसमें काफी संख्या में आप लोग आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नरेश ने वैसे सारी बात रख ली, एक बात मैं आपको और रखिए, क्योंकि सभा में टाइम बहुत हो गया, मंत्री जी को आगे बहुत सारे कार्यक्रम पर जाना है, कि 2 तारीख को वोट देने जरूर निकलना है। और वोट देते हुए नाम ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, केवल कमल का निशान ढूंढकर दोनों मशीनों में, एक मेयर चुनोगे और एक पार्षद चुनोगे, दोनों मशीनों में कमल का बटन दबाकर हमारे मेयर मैडम को भी जिताना है और अपने भाई नरेश नंबरदार को भी जिताना है। एक काम हम लोगों ने और करना है कि हम अपना वोट डालें, अपने घर वालों का वोट डलवाएं। इसके अलावा जो हमारे पड़ोस में हमारे पड़ोसी रहते हैं, उनको भी ले जाकर उनसे वोट जरूर डलवाना है, क्योंकि कहीं ये सोच के हम आराम से ना बैठ जाएं कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हर जगह जीत रहे हैं, मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या होगा। हम लोग वोट देंगे तो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेगा। हम लोगों ने एक इतिहास बनाना है, एक रिकॉर्ड बनाना है। हम लोगों की कोशिश रहनी चाहिए कि नरेश भाई के खाते सारे वोट मिलने चाहिए। कोई अगर खुद को बोलता है मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, तो भूल जाओ, जिसके पास कमल का निशान है वही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वही हमारा उम्मीदवार है, हमने उसको जिताना है। कमल के बटन के साथ रहकर शांति भी आएगी, समृद्धि भी आएगी, और आप लोगों के मन के और आप लोगों के गली मोहल्लों की जो समस्याएं हैं वो भी हल होगी। जय हिंद, जय भारत। अभी साथियों,
साथियों, ये संजय प्रधान है, भारत कॉलोनी के, मेरा प्रचार करने आए हैं। अगले जी ऊपर आ जाओ भाई साहब। मैं संजय जी, संजय जी 2 मिनट की बात पूरी करो। संजय जी, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मंत्री कृष्णलाल पवार, मंत्री कृष्णलाल पवार। भाई मैं सिर्फ 1 मिनट का ही समय लूंगा। यहाँ मंच पर विराजमान हमारे कृष्णलाल पवार मंत्री जी, भाई नरेश नंबरदार जी और सभी सम्मानित साथी, उनको मेरा नमस्कार। और यहाँ बैठी हुई हमारी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग व छोटे बच्चों, वे प्यारे मित्रों और युवा नेताओं। भाई हम नहर पार भारत कॉलोनी से भाई नरेश नंबरदार पार्षद पद का उम्मीदवार रहा। 25-30 साल से कोई काम करने वाला नहीं आया उस एरिया में। गली के बच्चे स्कूल के कीचड़ में लिपट कर गिर जाते थे, बैग सन जाते थे। मैं भी वहीं रहता हूं 25 साल से। एक ऐसा नुमाइंदा वार्ड नंबर 33 में भाई नरेश नंबरदार उतर कर आया, जिसने वार्ड नंबर 33 नहर पार भारत कॉलोनी की काया पलट कर दी। वहां आप जाकर अगर पहले वार्ड नंबर 28 था, आज वार्ड नंबर 33 है। उस नहर पार भारत कॉलोनी में आपके जानकार, रिश्तेदार बहुत से लोग रहते होंगे। आप एक बार बेशक पता कर लेना। उसके बाद ही आप कमल का फूल बटन दबाकर भाई नरेश नंबरदार को जिताने का काम करें। वहां सीमेंटेड रोड, नालियां, गली पक्की, सीवर लाइन, पानी की लाइन और गैस की लाइन, बिजली के खंभे सभी पूरे कर दिए। तो मैं तो अपनी वाणी को विराम देते हुए हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, ये मौका है आपके पास। भाई नरेश नंबरदार को अगर आपने जिता दिया ना, तो वार्ड नंबर 14 की काया पलट कर देगा, काया पलट कर देगा, कहने का मौका नहीं मिलेगा। भाई नरेश नंबरदार, वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 14। भारत माता की। आज इस हरियाणा की आन बान शान हमारे पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता, एक बात मैं कहना चाहूंगा, यहां ये दर्द है जिसकी न पार्टी जो पीर पराई वो क्या जाने दर्द पराई। दलित हमारे माननीय कृष्णलाल पवार जी आपके हर दुख दर्द को जानते हैं, आपके बीच के आदमी हैं। 6 बार के सांसद, मंत्री, हरियाणा के सबसे कद्दावर नेता से मैं उनसे अपील करूंगा कि वो आए और तुल्य जनता से। भारत माता की। वंदे वंदे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेश नंबरदार जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। बहुत ही मानव सम्मान के योग पवार जो कि हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री और वार्ड नंबर 14 के मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेरे अजीज नरेश नंबरदार जी अपना आशीर्वाद देने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बहुत ही ऊर्जावान राजकुमार बोरा जी, नागर साहब, महेंद्र सिंह जी, हमारे जिला परिषद के चेयरमैन विजय जी, गौरव जी, एससी मोर्चा के अध्यक्ष, सम्मानित मंच बोल दो ठीक रहेगा, सम्मानित मंच, इस कार्यक्रम उपस्थित बहनों और भाइयों, जैसे नरेश नंबरदार ने कहा कि 46 हमारे पार्षद हैं, 46 वार्डों में जो 14 नंबर वार्ड है उसको स्लम एरिया के नाम से पहचान होती है। इस बात का मुझे भी दर्द है। हमने स्लम एरिया को समाप्त करना है, हमें फॉरवर्ड बढ़ना है, फॉरवर्ड बढ़ना है। और इसके लिए नायब सैनी की सरकार ने 2 ही ऐसे विभाग हैं, ग्रामीण पंचायत मंत्री आपके सामने कृष्ण पवार है, शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल है। हमने लक्ष्य रखा 5 साल में 5 लाख मकान बना कर देंगे, 5 लाख।
मैंने विधानसभा में ग्रामीण गांव में रहने वाले लोगों के लिए बिल पेश किया था। जो महाग्राम है हम उसमें 50 गज का और गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देंगे। विपुल गोयल ने मेरे सामने बिल पेश किया था। हम शहरों के अंदर हम 30 गज का प्लाट देंगे। केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के शेयर से हम 2.5 लाख रुपए से उसका मकान बनाकर हम शहर में जो स्लम एरिया जिसको कहते हैं, हम इन सबको मकान में बिठाने का हम काम नायब सैनिक सरकार करेगी। मंत्री कृष्णलाल पवार। इसलिए भाई और बहनों, इसके लिए जैसे तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी, महाराष्ट्र में, और अब 35 नगर निगम नगर पालिका के चुनाव हैं। नरेश नंबरदार जी हमारे यहाँ के आपके उम्मीदवार हैं। परवीन बत्रा जोशी हमारी मेयर की प्रत्याशी है, जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है, आपके आशीर्वाद से जा रही है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, फरीदाबाद के अंदर मेयर बीजेपी का होगा, बीजेपी के पार्षद बनेंगे, और वार्ड नंबर 14 से यदि बीजेपी का पार्षद नहीं बना तो स्लम एरिया कैसे समाप्त होगा? वो समाप्त जब ही होगा जब आपका भाई, आपका बेटा या आपका पार्षद जीत करके वहां पर बैठेगा। इसलिए बहुत से लोग नारे लगाते हैं ये तो भारी है। तो मैं पूछना चाहता हूं, दूसरी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, एक साबित कर दे जो वार्ड नंबर 14 के अंदर रहता है, कोई किसी सेक्टर में रहता है, कोई किसी सेक्टर में रहता है, ये जमीन से जुड़ा हुआ है। अरे तो 3-3 मंत्रियों का चेता है और केंद्रीय मंत्री का भी चेता है। हम इसके साथ हैं। आपके विकास में हमारा पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा। इसलिए आज मैं बतौर कैबिनेट मंत्री आपके सामने इस बात की मैं प्रतिज्ञा करता हूं और आपको विश्वास दिलाता हूं कि वार्ड नंबर 14 उस विकास की दृष्टि से दूसरे वार्डों से आपको सवाल नजर आएगा। आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि हमारी सोच है, हम ग्रामीण अंचल में हमने अपने माता पिता को मेहनत करते देखा है, हमको पता है गरीबी क्या होती है। इसलिए आज बीजेपी सरकार हम आपको ऊपर उठाना चाहते हैं। पूरे देश में 41 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने बीपीएल से बाहर किया, या तो घर में नौकरी लगाई है या लखपति दीदी बनाई है। यही नायब सैनिक इस सरकार की हमारी इच्छा है। हम गरीब आदमी को ऊपर उठाएं, 1,80,000 जिनकी इनकम को कैसे बढ़ाएं। मेरा पंचायत विभाग 60,000 ग्रुप महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप मेरा विभाग देखता है। मैंने फैसला किया है हम 4 लाख अपनी बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे और 1.25 लाख के करीब हमने लखपति दीदी बनाई है। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को काम मिले। हम आपको घर देंगे, स्वच्छ पानी देंगे। 12 करोड़ घरों में नरेंद्र मोदी जी ने घर में शुद्ध जल देने का काम किया है, गैस सिलेंडर देने का काम किया है। हम 500 रुपया आपको देने का काम करेंगे। और 18 साल से 60 साल तक की जो महिलाएं हैं, हम 2100 रुपया आपके खाते में भेजने का काम करेंगे। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का आपका था, गरीब आदमी अपना इलाज करा सके, हम उसको 10 लाख का करने जा रहे हैं, जिससे गरीब आदमी अपने परिवार का इलाज करा सके। तो इतनी घोषणाएं हमारे मैनिफेस्टो में है। तो इसलिए गुमराह होने की आवश्यकता नहीं। कभी भाई बहन आप गुमराह हो करके, कांग्रेस पार्टी अभी कुछ सफाया हो चुका है, दूसरी पार्टी किसी का कोई नाम नहीं है, तो अपनी वोट खराब मत करना। अपनी वोट आप बच्चों के हित के लिए, उनके भविष्य के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डालना है। कोरोना काल को याद करो, पूरे देश में
नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार से संभाला था। गरीब आदमी बहुत चिंतित था। 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में अनाज फ्री देने का काम किया और अगले 5 साल की फिर गारंटी दी कि हम 80 करोड़ लोगों को फिर हम फ्री अनाज दे रहे हैं। हम गरीब आदमी के देशी हैं, इसलिए बहुत से लोग आपके बीच में आएंगे, आपको लालच देने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप अपने भविष्य के लिए, अपने विशेष तौर से अपने बच्चों के भविष्य के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को बनाना। आपके यहाँ पर जो आज जो झुग्गियां आप देख रहे हैं, आप मकानों में बैठे नजर आएंगे। तो ये तभी संभव होगा जब आप अपने प्रत्याशी यहाँ से बनाएंगे। समय का भाव, मैंने 2-3 मीटिंगों में और जाना है, मैं ज्यादा समय नहीं लेता, बस केवल आपसे अपील करता हूँ, अब की बार चूक मत कर जाना, एक मन बना के जाना कि बीजेपी का प्रत्याशी नरेश नंबरदार को बनाना है और प्रवीण बत्रा जोशी उसको मेयर बनाना है। आपकी जीत होगी, आपकी सरकार बनेगी, आपके विकास होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भाई इतने कम समय में हमारे महेंद्र प्रधान जी जो इतना शानदार कार्यक्रम करा है, सुनील ने कार्यक्रम करा है, अमित जी ने किया है, जगदीश जी ने किया है, मैं बड़ा अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आप लोगों का। अमरपाल गहलोत जी जो मेरे भाई हैं, अच्छी खासी बड़ी और अब सुभाष चौटाला जी हमारे, प्रेमपाल जी, बलबीर साहब हमारे पास आए हैं। बलबीर जी आपसे प्रार्थना है, नरेश नंबरदार के लिए आप ये अपील कर दो, आशीर्वाद दे दो पूरा हाथ उठा के। भाई वाह, भाई वाह, भाई बहन जी हाथ भी दो, आज लगा आशीर्वाद दो आप भी। भारत माता की, भारत माता की। अभी हमारे बहुत साथी मंत्री जी का स्वागत करेंगे। महेंद्र जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे किशन लाल पवार जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। थोड़ा स्टेज से थोड़े साइड में हट जाए, आपसे निवेदन है व्यवस्था बना के रखें। स्टेज से साइड में हट जाए, लोगों के सामने से। मेरा निवेदन है कि स्टेज से हट जाए, सामने से हट जाए थोड़ा।